हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार फॉर यू में स्वागत है। तो दोस्तों, आपकी कैसी चल रही है यूपीएसआई की तैयारी? अगर दोस्तों आपकी बढ़िया चल रही है तो इन प्रश्नों के दोस्तों आप उत्तर जरूर दीजिएगा और ये सभी प्रश्न आपके यूपीएसआई की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका हमें गुणनफल दे रखा है 64। जी हाँ सर जी, गुणनफल कितना दे रखा है 64। तो सर जी हम मान लेते हैं कि सबसे पहले के दो पूर्णांक जो हैं वो आपके क्या हैं, एक है आपको x और दूसरों हम मान लें x ही है। जी हाँ, एक x और दूसरों को हम x मान लेते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ तुम पूर्णांक संख्याएं जानते हो कि नहीं जानते हो? भैया पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं या फिर जो पूर्ण होती हैं या फिर सभी जो रियल संख्याएं होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक। जी हाँ, तो भैया दो हमने मान ले पूर्णांक, एक x और दूसरे को हमने x मान लो और इनको हमें गुणनफल दे रखो है कितनों 64। गुणनफल दे रखो है आपको 64 और हमसे का पूछो है, इनको योग हमसे पूछो है। ठीक है, ठीक है, हमें योग निकालने हैं। तो चलिए फिर क्या सॉल्व करते हैं। जब हम x इंटू एक्स करेंगे तो कितनों आ जाओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो दोस्तों जब हम जाको 64 को वर्गमूल लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हटेगा, कितनों बचे हो x। तो x बराबर कितनों आ जाएगो आपके भैया 8 आ जाएगो x को मान। तो जब x को मान 8 आएगा तो अब हम जहाँ पर नहीं रखेंगे जहाँ में, तो 8 प्लस के 8 कितनों हो जाएगो 16। ठीक है, ठीक है, हमसे योग ही तो पूछो, हमसे योग आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, अगर दोस्तों हम जहाँ पन्नी 8 जहाँ रख दें तो 8 8 ये 64 हो जाएंगे, जो कि हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखो है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको, जी हाँ दोस्तों, जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। तो भैया हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको हमें 12 से गुणा करें, फिर वो जो नई संख्या बने वो आपकी क्या बने, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, समझ गए कि ना समझे? ठीक है भैया, समझ गए हो गए, और न समझे तो क्वेश्चन पढ़ लो दोबारा बढ़िया तरीका से। सही है, अब चलो सॉल्व करते हैं, हम आए जाओ क्वेश्चन पे। तो भैया हम क्या करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम करेंगे 1200 के क्या करना है, गुणनखंड कर लें। जी हाँ, 1200 के हम गुणनखंड करेंगे तो कितनों आ जाओ, तो 1200 लिखो हमने। सबसे छोटी संख्या से पहले हम क्या कहते हैं, भाग देते हैं, तो 2 से देंगे। तो 2 से जब हमने 1200 में दो तो क्या बार कटेगा आपके को 600 बार। फिर 2 से देंगे तो 200 600 बार क्या बार कट जाओ आपके को 300 बार। फिर 300 में 2 से देंगे तो 2 से 300 बार के 200 300 क्या बार कट जाओ आपके हो भैया 150 बार कट जाएगो, 150 बार कटेगा। फिर 2 को हम 150 से काटेंगे, वो 150 काटेंगे 2 से तो क्या बार कट जाओ आपके हो 75। अब आएगा 75, तो 75 को हम कैसे भाग दे सकते हैं आपके हो भैया 3 से दे दो या फिर 5 से दे दो, मगर हम चलेंगे सबसे छोटी संख्या से तो हम 3 से देंगे भाग। तो 3 से जब हम 75 में भाग देंगे तो क्या बात जाएगो आपके हो भैया 25 बार जाएगो। 25 बार चलोगो। अब 25 में हम क्या को भाग देंगे 5 को, तो 5 पचम 25, 5 बार गो। फिर 5 को 5 एकम 5। तो अब हम देखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मतलब जोड़ा बनना जरूरी है भैया। तो देखेंगे हम काय को जोड़ा नाय बनना हुआ है। एक तो 5 5 को जोड़ा बनेगा, एक जे 2 2 को जे बनेगा और 2 2 को जे बनेगा। भैया सिंगल बचो है 3, सिंगल का बचो 3। तो अगर हम 1200 को 3 में गुणा करते हैं तो जो नई संख्या बनेगी आपकी वो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और नया मान तो देख लो, तो 1200 को जब हमने 3 में गुणा करो तो जो बन गई संख्या नई 3600। और 3600 क्या है आपकी 60 की पूर्ण वर्ग, मतलब 60 को स्क्वायर है या फिर 60 को वर्ग है। ठीक है,
ठीक है। तो 1200 में हमने कौन सी संख्या से भैया जी गुणा करो है तो 3 से, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो जब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हम देखेंगे कि 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन पढ़ लो, समझ लिख के नए पढ़ो है। तो भैया क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। तो सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात करनी है कि 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या कौन सी है। और बाकी बाद में हमें ज्ञात करनी है 11 से विभाजित 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। फिर इन दोनों को योगफल निकाल के बापू हमें क्या करने हैं, गुणनफल। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है। अब चलो भैया सॉल्व करते हैं हम। तो 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो भैया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले बताओ क्या होगी। आप कहो भैया 4 अंकन की अगर हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो हम 1 लिख के फिर बाकी बाद में 4 की निकालनी है ना 3 जीरो कर देते हैं। 1 लिखने के बाद में 3 जीरो कर देते हैं। तो जो 1000 जो है भैया वो 4 अंकन की आपकी सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, ठीक है। अब जब हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचे, वो पहले देख लो। 6 से तो भाग दे लो। तो जब हम 6 से भाग देंगे 1000 में तो जो होगा आपको 6 एकम 6, 4 शेषफल बचे भैया आपके 4 बचे। फिर 0 उतारो जो है 40, छतम 36, फिर 4 शेषफल बचे, फिर 4 शेषफल बचे, फिर एक और 0 उतार लो, फिर जो है 40, फिर 2 40 में 6 को भाग तो 6 बार फिर गो छतम 36, फिर क्या शेषफल बचे 4। जी हाँ, शेषफल क्या बचे 4। तो भैया अब हम इन दोनों को निकालेंगे अंतर, जो आपको भाजक होते और शेषफल, इन दोनों को जब हम अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, 6 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो अगर हम 1000 में 2 जोड़ दें तो जो आपकी नई संख्या बनेगी दोस्तों वो आपकी 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी और 1002 जो संख्या आई है वो आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो कि 6 से क्या है, पूरी विभाजित है भैया। जी हाँ, 6 से पूरी विभाजित है। तो अब हम इनके अंकन को योग करेंगे तो कितना आएगा, आपके वो 3 आएगा। इनके अंकन को योग 2 और 1 3। ठीक है, ठीक है। अब हम आ जाओ 11 पे। अब दूसरी स्टेप का कह रही है, दूसरी स्टेप कह रही है कि 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात करें। पहले तो हम 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि 11 से विभाजित हो। ठीक है, ठीक है। तो भैया 5 अंकन की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो कुछ ना करते हैं, 1 लिखो और 4 जीरो लिख दो। जी हाँ, तो जो अब 10,000 जो आपकी संख्या बनी, जी हाँ, जो 10,000 जो संख्या आई है वो आपकी क्या है, 5 अंकन की सबसे छोटी संख्या है जी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भैया, 11 से भाग दे लो। जब हम 11 से भाग देंगे तो ये कटिया वो आपको 1199। जी हाँ, 1199। शेषफल बचे वो आपको 1। अब 1 और 0 उतार लो तो जहाँ में तो जाए वो ना, फिर 1 और 0 उतार लो तो 1 और 0 उतार लो, फिर 9 बार 2 हमने भाग तो 1199। शेषफल का बच्चों आपके वो भैया 1 बच्चों। तो अब हम भाजक और शेषफल को अंतर देखेंगे तो 11 माइनस के 1 बराबर कितना आएगा, 10। जी हाँ, 10 आएगा। तो अब अगर हम 10,000 में 10 और जोड़ दें तो जो नई संख्या बनेगी आपकी भैया जी 10,010, जो कि आपकी 11 से पूरी क्या होगी, विभाजित। समझ गए क्या नहीं, हाँ समझ जाइयो। आपकी जो 10,000 भैया 10 जो संख्या बनी है जो कि 11 से पूरी विभाजित है। अब ठीक है, ठीक है। तो अब हमें क्या याद करने हैं, इनके अंकन को योग फिर वाके बाद में गुणनफल। तो
तो भैया जो 6 के अंकन को योग मतलब 6 से जो विभाजित संख्या ही 4 अंकन की, बाकी अंकन को योग जो आओ है वो आएगा 3। कितना आएगा 3। अब हमें 11 वाले की ज्ञात करनी है, तो जाए अंकन को जब हम योग करेंगे 10,010 को, जी हाँ दोस्तों 10,010 को जब अंकन को योग करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा कि ना आएगा, हाँ 2 आएगा। तो अब 2 और 3 को हमें क्या ज्ञात करने हैं, गुणनफल, जो कि क्वेश्चन कह रहा है। तो 2 और 3 को जब हम गुणनफल ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 6। तो हमारा ऑप्शन 6 कौन में है, तो आप कहोगे ऑप्शन सी में 6 दे रखो है, जो कि हमारा का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फिर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है, पहले तो हम भैया क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को आंसर जो होता है वो बाई में होता है, अगर हम क्वेश्चन को समझ गए तो, और नए समझे तो भैया हवा चांद के ऊपर से तो जाएगा ही जाएगा, या फिर सिर के ऊपर से। तो आप क्वेश्चन पढ़े समझ के। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है। तो सबसे बड़ी 5 अंकन की संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे भैया जी सबसे बड़ी ज्ञात करनी है ना, हाँ। तो भैया 5 बार 9 लिख दो, जी हाँ 5 बार का लिख दो 9। तो जब हम 5 बार 9 लिखेंगे तो जो 99,999 जो संख्या बनेगी वो आपकी भैया 5 अंकन की सबसे बड़ी संख्या बन गई। ठीक है, समझ गए कि ना समझ जाइयो। अब आ जाओ दूसरी स्टेप पर। दूसरी स्टेप कह रही है कि आपकी सबसे छोटी 4 अंकन की संख्या। तो हमें पता है सबसे छोटी 4 अंकन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, पहले 1 लिख दो, फिर बाकी बाद में 3 0 लिख दो। तो जो आपकी दोस्तों 1000 जो है वो आपकी सबसे छोटी 4 अंकन की संख्या है। ठीक है। अब 99,999 में से 1000 गौ, तो बताओ कहाँ बचो, आप क्यों भैया 98,999 बचो। ठीक है। तो राइट आंसर का होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप दोस्तों चैनल ना सब्सक्राइब करते हो, वीडियो देख के चले जाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।